अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब अपने अपने मामलात में ठीक होंगे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत दे। जो रोज़गार के लिए परेशान हैं अल्लाह पाक उनको उनके रोज़गार में बेहिसाब आसानी वाला रिज़्क़ अता फ़रमाए। जो दोस्त किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं उन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को ठीक करे और आप सबके तौफ़ैल अल्लाह पाक मुझ पर भी अपना रहम व करम और नेमतों से नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों से गाए बगाए बातचीत होती रहती है, तो अब एक अच्छा फ़ील होने लग गया है। बहुत अरसे से ये चीज़ें दिमाग में चलती थी कि कुछ इस तरह के वीडियोस बनानी चाहिए कि किसी को उससे फ़ायदा हो। हम अगर किसी को माली तौर पर, जानी तौर पर या किसी तरीके से फ़ायदा नहीं दे पाते, तो कम अज़ कम हम अपने अल्फाजों से कोशिश करते हैं कि किसी का कुछ भला हो जाए। कुछ लोगों ने सेपरेटली मैसेजेस करके बताया भी कि उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि जो बात की जाती है उसको याद रखें, अमल करें। कोई चीज़ अगर आपको ज़्यादा परेशान कर रही है तो आप लोग कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। मेरी हर वीडियो में मैंने ज़्यादातर इसी बात को फोकस किया है कि एक दूसरे के साथ शेयर करने से मामलात आसान हो जाते हैं। एक दूसरे की बात सुनने से अब सम टाइम दिल का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अपनों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, मगर वो अपने हमारे मामलात को समझ नहीं रहे होते। तो इसलिए आप कभी कभी किसी और के साथ भी शेयर किया करें जो कि आपको आपकी बात सुन सके, समझ सके। कुछ कर नहीं सकेंगे तो कम से कम आपका ज़हनी तौर पे कुछ रिलैक्स आप हो जाएंगे। ज़िंदगी में हम जिनको चाहते हैं वो कुछ मकामात पे ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि हम उनसे भी कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे होते वो, क्योंकि अब परेशानियाँ बेसिकली वही होते हैं। तो ऐसे मामलात में भी किसी दूसरे से शेयर कर लेना, बातचीत कर लेना भी फ़ायदेमंद हो सकता है। बहुत सारे ऐसे दोस्तों से मुलाकात होती है जो लाइफ में बहुत अच्छे होते हैं, समझ और अक्ल अल्लाह ने उनको बहुत दी होती है, मामलात में बहुत अच्छे होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, मगर फिर भी उनकी ज़िंदगी उस लेवल से नहीं गुजर रही होती जो कि होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो अपने मामलात को इबादत में और दूसरी चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहते हैं, और लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म नहीं हो पा रही होती। कुछ लोग ऐसे भी ज़िंदगी में मिलते हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो यही है कि कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे भी मिलते हैं, जब उनसे बात की जाए तो वो अपनी जब परेशानियां बताते हैं या अपने मामला डिस्कस करते हैं, तो उनकी हर जुमले के बाद होता है कुछ ऐसे मखसूस अल्फाज होते हैं जो कि एक ख़ास जुमला वो लाजमी अपनी गुफ्तगू में या पूरी डिस्कशन में करते हैं कि जी मैंने तो झुकना नहीं सीखा, मैंने तो किसी के आगे झुकना नहीं सीखा, और मैं तो अपने मामलात, अपनी इज़्ज़त और नफ्स को मैं किसी के आगे झुका नहीं सकता। तो याद रखिए कि झुकना अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है। हम जब इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो हम अल्लाह के सामने झुकते हैं, इबादत करते हैं। तो उस इबादत की वजह से जो हमारे अंदर का गरूर, तकब्बुर है, वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है जब हम झुकते हैं, सजदा करते हैं अल्लाह के सामने। तो उस सजदे का के पीछे यही रीज़न है कि इंसान का जो गरूर है वो ज़मीन पे जब वो अपना सर लगाता है तो उसका वो गरूर वहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए, कि उसको समझ आ जाना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मेरी वैल्यू क्या है। तो जो लोग झुकते नहीं हैं, जो लोग अकड़ के रहते हैं, उनका गरूर, उनमें चाहे लाख किस्म की खसूसियात हों, एबिलिटीज़ हों, मगर वो अपनी इस एक आदत की वजह से बहुत सारी चीज़ों में नाकाम और फेल हो जाते हैं। ऐसे लोगों को मैंने ज़िंदगी में रिश्तों से दूर होते देखा। ऐसे लोगों को मैंने ज़िंदगी में अकेले होते हुए देखा। जो लोग झुकते नहीं हैं, जो लोग अपनी बातों को फ़ौरन से एक्सेप्ट नहीं कर लेते, ज़िद पे अड़े रहते हैं, ऐसे लोगों की ज़िद की वजह से वो माशरे में, दुनिया में, रिश्तों में, दोस्तों में अकेले हो जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो तन्हाई में अपनी ज़िंदगी मामलात को चला रहे होते हैं, और फिर उस वक़्त अगर आप झुक भी जाएं बाद में, तो उस झुकने का फिर फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी आप सब कुछ खो चुके होते हैं।
तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने आप को झुकाना सिखाएं, अपने आप को अपने अंदर आजिज़ी लेकर आएँ, अपने अपने मामलात को आजिज़ी में लेकर आएँ। मैंने बहुत सारे ऐसे दरख्तों को देखा कि जब तूफ़ान आता है तो वो अपने आप को झुका लेते हैं और जिस तरफ की हवा होती है वो उस तरफ चलना शुरू कर देते हैं। और जो दरख्त उस तूफ़ान में अकड़ के खड़े रहते हैं उनको फिर वो हवा, वो तूफ़ान, वो वक्त मजबूर कर देता है कि वो जड़ से उखड़ कर फिर ज़मीन पर लेटे होते हैं, फिर वो झुकते नहीं हैं, फिर लेट जाते हैं। तो इससे पहले कि आप ऐसे दोस्त जो ये कहते हैं कि हम अपनी अना, अपनी नफ्स, अपनी इज़्ज़त और हम किसी के आगे झुकते नहीं हैं, हम किसी के आगे हम ये नहीं करते, तो इससे पहले कि वक्त हालात आपको ज़मीन पे लिटा दें, थोड़ा सा झुकना सीख लें, थोड़ा सा लोगों के साथ आजिज़ी से आना सीख लें, दरगुज़र करना सीख लें। मामलात को अच्छे तरीके से चलाने के लिए ज़रूरी है कि आपको दूसरे इंसानों की भी बात को समझना पड़ेगा। अगर आप माशरे में ज़िंदा रहना चाहते हैं, ज़िंदा लोगों के साथ चलना चाहते हैं, तो आपको ज़िंदा लोगों के ज़िंदा एहसासात को, उनकी फ़ीलिंग्स को समझना पड़ेगा। हमें दूसरों की फ़ीलिंग्स को उसी तरह समझना पड़ेगा जैसा वो फ़ील करते हैं, ना कि हम अपने तौर पे उनकी फ़ीलिंग को समझें। बहुत सारे लोग फ़ीलिंग को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन अपने अंदाज़ में। अब दूसरे की फ़ीलिंग को मैं अपने अंदाज़ में कैसे समझ सकता हूँ, इसलिए कोशिश करनी पड़ेगी कि जिसके साथ हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, हमारे रिश्ते जुड़े हुए हैं, हमारे मामलात जुड़े हुए हैं, हमारे कारोबार जुड़े हुए हैं, हमारा दूसरे मामलात जुड़े हुए हैं, तो हमें उनकी फ़ीलिंग को उनके हिसाब से ही समझना पड़ेगा और वैसा ही महसूस करना पड़ेगा जैसा कि वो ख़ुद महसूस कर रहा है। तब जाकर वो मामलात हमारे अच्छाई की तरफ, बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगे। अगर हम अकड़ कर रहेंगे, अगर हमने दरगुज़र करना नहीं सीखा, हमने झुकना नहीं सीखा, तो फिर जैसा मैंने बताया कि जब तूफ़ान आता है तो वो अकड़े हुए दरख्तों को लिटा देता है ज़मीन पे और फिर वो जड़ों से उखड़ जाते हैं, और जब जड़ें उखड़ जाएं तो मामलात फिर ठीक नहीं हुआ करते। तो कोशिश कीजिए कि अपनी जड़ों को मज़बूत करें। उन जड़ों को मज़बूत करने के लिए जब ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात आती हैं तो उन मुश्किलात को में अकड़ने की बजाय झुक जाएं थोड़ा सा, और अपने रब के आगे झुकें, रब से मांगें, अपने दोस्तों को दरगुज़र करें, उनकी गलतियों को, उनकी कोताहियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने औलाद को, और औलाद अपने वालिदैन को दरगुज़र किया करें। वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दरगुज़र ना करने की वजह से आज माशरे में परेशानी की हालत में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अब वो झुकना चाहते हैं मगर वक्त गुज़र गया, अब कोई उनका झुकना एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अब वो मिलना चाहते हैं मगर उनसे कोई मिलना नहीं चाहता। अब वो बात करना चाहते हैं मगर उनसे कोई बात करना नहीं चाहता। तो इसलिए कि वक्त गुज़र जाए और तूफ़ान आपको आपकी जड़ों से उखाड़ के, वक्त का तूफ़ान, ज़िंदगी का तूफ़ान आपकी जड़ें उखाड़ दे, उससे पहले झुकना सीख लीजिए, दरगुज़र करना सीख लीजिए, माफ़ करना सीख लीजिए। जो नहीं करते, गलतियों को याद रखते हैं, अपने साथ जोड़ के रखते हैं, ज़हनी तौर पे उनको डिस्टर्बेंस ही रहती है। देखिए, आप पुरानी बातों को याद रखेंगे। बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने में मिलती हैं जो आप लोगों ने भी देखी होंगी कि जिसमें लोग मिसाल देते हैं कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपके सामने एक बड़ी स्क्रीन, विंड स्क्रीन लगी होती है और पीछे देखने के लिए एक छोटा सा बैक मिरर लगा होता है। तो पीछे देखने के लिए जो विंडो है या मिरर है वो छोटा ही रखा करें, उसको बड़ा ना रखें। बहुत सारे लोगों ने अपनी बैक मिरर बड़ा लगाया होता है और वो फ्रंट की विंडो को फोकस नहीं करते। आगे चलना है तो आगे देखना पड़ेगा, ठीक है। पीछे अगर देख कर चलते रहेंगे तो आप आगे नहीं चल सकते, सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ये कंफर्म है। आप मतलब ज़िद से हट कर इसको समझने की कोशिश करें, अपनी अना को हटाकर थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करें। बाज़ का कहीं हम जाते हैं मस्जिद में, लोग जब अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, यहाँ तक कि जो नमाज है वो भी फ़ोकस करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये टोटल हमारा अपना अंदर का एक मुहासबा होता है। आप जब अपनी आँखों को बंद करके चंद लम्हे अपने आप के बारे में सोचते हैं कि आपने क्या क्या गलतियाँ की, तो उस पर आपको एहसास होता है। उस एहसास के साथ अगर आप कोई इबादत या नमाज़ करेंगे तो आप अपने आप को अल्लाह के सामने पेश करते हैं इबादत के वक्त
کہ یا اللہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں جن کا ہمیں ندامت ہے، اور اس ندامت کے بعد ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، آپ اور ہمارے معاملات کو معاف فرما اور ان کو اچھائی میں بدل دے۔ اسی طرح سے جب زندگی کے اندر آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو سوچتے ہیں، اپنے معاملات کو سوچتے ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت ساری جگہوں پر آپ نے بلا وجہ کی ضد کی۔ آپ کو نظر آئے گا کہ بہت ساری جگہوں پر ہم درگزر کر کے بھی معاملات کو چلا سکتے تھے، مگر آپ نے ضد کی اور آپ نے اکڑ، اور آپ کا یہ جو جملہ کہ میں جھکوں گا نہیں، یہ ڈائلاگ جو ہے نا، یہ موویز میں ہی اچھے لگتے ہیں، اور خاص طور پہ انڈین موویز میں۔ وہاں ایک ایک بندہ 10 10 20 20 کو اٹھا کر مار سکتا ہے، مر سکتا ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں یہ معاملات نہیں چلتے، ایسے نہیں چلتے۔ جھکنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، لوگوں کو ساتھ اگر لے کے چلنا ہے، سکسیزفل لائف چلانی ہے، تو آپ کو جھکنا پڑے گا۔ اگر آپ کو معاملات کو خراب کر کے چلنا ہے، ہر وقت پریشان رہنا ہے، تو پھر آپ اکڑے رہیے اور انتظار کیجیے ایسے وقت کا، ایسے طوفان کا، کہ جو آ کر آپ کی جڑوں کو ہلا دے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آپ کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکے گا۔ اس کے بعد آپ زمین پر جھک نہیں پائیں گے، لیٹے ہوئے ہوں گے۔ تو زمین پر لیٹنے سے پہلے تھوڑا سا جھکنا سیکھ جائیں، تاکہ آپ کی جڑیں مضبوط رہیں اور آپ سے جڑی ہوئی شاخیں آپ کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر وہ ٹوٹ گئیں، اگر شاخیں ٹوٹ گئیں اکڑ کے رہنے سے، اگر آپ کی تھوڑی سی جڑیں زمین میں رہیں، آپ زمین پر نہیں بھی آئے، تو جو شاخیں آپ کے ساتھ، جو پتے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گے۔ وہ آپ کے اولاد ہو سکتی ہے، وہ آپ کے اہل و عیال ہو سکتے ہیں، آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، آپ کے شوہر ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کے ارد گرد رہنے والے دیگر دوست احباب اور پڑوسی ہو سکتے ہیں، جو آہستہ آہستہ کر کے آپ سے دور ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کیا تھے، اور آپ کی اکڑ کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، درگزر نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو خدا را جھکنا سیکھیے، اللہ کے دیے ہوئے سبق کو، جو نماز کے ذریعے، باقی معاملات کے ذریعے اللہ نے ہمیں مختلف طریقوں سے سکھایا کہ جھکنے میں ہی عافیت ہے۔ تو آج کے اس ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے ارد گرد کے معاملات کو، وہ چاہے بزنس ہو، ایجوکیشن ہو، آپ کی پرسنل لائف ہو، آپ کے دوست ہوں، ان میں جھکنا سیکھیں۔ بہت سارے دوست ایسے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم بہت جھکے، ہم نے بڑا ان کے لیے سیکریفائس کیا، لیکن پھر بھی ہمیں کچھ ملا نہیں۔ تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں، جب تک آپ انسان سے امید رکھیں گے، جب تک آپ ایک انسانوں سے معاملات کو اس طرح سے رکھیں گے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ اچھا کیا ہے، تو اب ریٹرن میں تم بھی مجھے اچھا دو، اس وقت تک آپ کو یہ پریشانیاں رہیں گی۔ کسی کے ساتھ اچھا اس لیے مت کریں کہ وہ آپ کو ریٹرن میں دے، ٹھیک ہے؟ اچھا کریں کیونکہ آپ اچھے ہیں، دیٹس اٹ۔ آپ جیسے ہیں، آپ اچھے ہیں، اس لیے اچھا کرتے ہیں۔ آپ برے ہوتے تو آپ برا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو اچھائی آپ نے کی ہے، اس اچھائی کو اتنا ہی سمجھیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو اچھا بنایا، اس لیے آپ نے اچھا کیا۔ اس نے اگر برا کیا ہے تو یقیناً اس کو کہیں نہ کہیں کوئی برائی اس کے ہوگی کہ اس نے آپ کے ساتھ برا کیا، اور اس کا رزلٹ اس کو ہی ملے گا۔ ہم جو اچھائی کرتے ہیں، اس کا ہمیں ہی اچھائی کا رزلٹ ہمیں ہی ملتا ہے، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے اچھائی کی اسی سے ملے۔ وہ ہمیں کسی اور صورت میں، کسی اور جگہ سے، کسی اور انعام کی صورت میں، ہمیں کسی اور آسانی کی صورت میں، صحت کی صورت میں، ترقی کی صورت میں، کسی مصیبت سے بچنے کی صورت میں وہ رزلٹ ہمیں مل سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات بھی اپنے دماغ سے نکال دیں کہ ہم جھکتے ہیں، ہم اچھا کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آپ بیٹھ کے سوچئے کہ آپ کے اکڑنے کی وجہ سے، درگزر نہ کرنے کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے کتنے دوست، کتنے رشتہ دار ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی طرح سے آپ یہ بھی سوچئے کہ جب آپ نے اچھا کیا، اس کے ریٹرن میں آپ کو بھی کچھ نہ کچھ اچھا کہیں نہ کہیں سے ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ کو وہ بھی نہیں سمجھ آتا، جو آپ کے اپنے پاس اچھا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا، تو آپ اپنے جا کر گھر میں جو آپ کی الماری ہے، کبرڈ ہے، جہاں آپ اپنا کپڑے رکھتے ہیں، ان کو اوپن کر کے دیکھیں۔ اگر وہاں پہ بہت سارے ایسے کپڑے جو کئی دنوں سے رکھے ہیں، جو کئی دنوں سے آپ نے نہیں پہنے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ نوازا ہے۔ اگر آپ کے پاس 2 یا 3 سے زیادہ جوتے پہننے کے لیے ہیں، تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کو اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے۔ اگر آپ دن میں 3 بار کھانا کھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا بہت 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 شکر ادا کیجئے
کہ अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है और वो जो आप अच्छाई करते हैं उसके बदले आपको अच्छा मिला हुआ है। अगर आप एक ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर आप आसानी से रह रहे होते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं आती, तो आप अल्लाह ताला का फिर से शुक्र अदा कीजिए कि आप एक छत के नीचे रह रहे हैं। अगर ये सब बातें भी अगर आपको समझ नहीं आती तो किसी दिन आप मर्द हैं, औरत हैं, लड़की हैं, लड़का हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, जवान हैं, जो भी आपकी एज है, जो और या जो भी जेंडर आपकी है, आप एक बार बाहर निकलिए। जब आप रोड पर जा रहे हों तो किसी सिग्नल पर रुक कर देखें कि वहाँ कितने ऐसे लोग जो 3 वक्त का खाना खाने के लिए ऐसी जगहों पे लाइन में खड़े होते हैं, किसी चैरिटी के सामने खड़े होते हैं कि उनको एक वक्त का वहाँ से खाना मिल जाए। ठीक है, आपको घर के अंदर खाना मिल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह से शाम तक वहाँ एक चौक के ऊपर भीख मांग कर अपना और अपने बच्चों के लिए खाना ख़रीदते हैं या रहने के लिए वो जगह अरेंज करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें उनसे बहुत बेहतर रखा कि हमें घर के अंदर बैठ कर खाना मिल जाता है। हम जाते हैं मार्केट से शॉपिंग करते हैं, आते हैं और अपने मामलात को चला रहे होते हैं। तो इसलिए इन सोचों को अपने दिमाग से निकाल दें, अकड़ना छोड़ दें, दरगुजर करना सीख जाएं, झुकना सीख जाएं और ये सोचना छोड़ दें कि हमने इसके साथ अच्छा किया था तो हमें रिटर्न में अच्छा नहीं मिला। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी सेहत में आपको फ़र्क नज़र आएगा। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि आपके ज़हनी तौर पर आप रिलैक्स रहना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि जब आप ये वाली आदतें अपना लेंगे, जिसमें दरगुजर करना होगा, जिसमें झुकना होगा, जिसमें नज़रअंदाज करना होगा दूसरों की गलतियों को, कोई आपके साथ बुराई कर रहा है लेकिन आप उसके साथ अच्छाई से पेश आ रहे हैं, जिस वक्त आप ये सब काम शुरू करेंगे तो आप नोट कीजिएगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस पर मुस्तकिल तौर पर अमल करते रहेंगे तो फिर आप ये एक चीज़ और नोट करेंगे कि आपके इर्द गिर्द भी अच्छाइयाँ होना शुरू हो जाएंगी। जो आपके रिश्ते हैं, आपके औलाद है, आपके माँ बाप हैं, आपके दोस्त हैं या आपके करीबी जो भी हैं, वहाँ से आपको अच्छाइयाँ आना शुरू हो जाएंगी, आपको आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी, आपके मामलात में आसानियाँ शुरू हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ नज़र आना शुरू होंगी। शर्त क्या है कि आपने ख़ुद में भी कायम रहना है। ये नहीं करना है कि आज आप मेरी बात सुनकर किसी के साथ अच्छा करें, झुकें, दोस्ती उसकी दरगुजर करें बात को, और नेक्स्ट डे आप वेट करना शुरू कर दें, अच्छा अब मैंने इसके साथ अच्छा किया था, लेट्स सी अब मेरे साथ कब अच्छा होता है। नहीं। और किसी ने अगर रिटर्न में अच्छा नहीं किया तो आप गुस्सा करके दोबारा किसी और के साथ बुरा करना शुरू कर दें। नहीं, ये नहीं करना। आपने मुस्तकिल तौर पे अपने मिजाज को ऐसा बनाना है, फिर जाकर वो आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में अच्छाई नज़र आती है। तो जब आप इसको मुस्तकिल तौर पे अमल करना शुरू करेंगे तो आपको अच्छाइयाँ नज़र आना शुरू होंगी। वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप किसी पौधे को आप बीज लगाते हैं तो उसको पौधा बनने में वक्त लगता है। मुस्तकिल मिजाजी के साथ रहिए, एक मिजाज रखें, बुराइयों ना करें किसी के साथ और बुराइयों से बचते रहिए, झुकना सीखिए, दरगुजर करना सीखिए और उसके रिज़ल्ट्स को अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिए। तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द एक अच्छा पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में देखेंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।